यूपी बोर्ड 2026 के परीक्षाफल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मेहनत, लगन और सपनों की उड़ान किसी भी सीमित संसाधनों से बड़ी होती है। इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाफल में प्रदेश भर से ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने जिले बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि इन टॉपर्स में बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो किसान और साधारण परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके सपने बेहद बड़े हैं। आई इंडिया ने यूपी के अलग अलग जिलों से टॉपर्स की सफलता की कहानी जानी। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। सुबह से ही रिजल्ट का इंतजार, धड़कते दिल, और जैसे ही शाम को घड़ी ने 4 बजाए, हर घर में लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिक गई और फिर शुरू हुआ जश्न, खुशियों का, मेहनत के रंग लाने का और सपनों के सच होने का। अब आपको सुनाते हैं टॉपर्स की कहानी उन्हीं की जुबानी। आप जो ये सफलता हासिल की, इसका मूल मंत्र क्या रहा? मूल मंत्र तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। नहीं, कैसे कामयाबी हासिल की? कितनी देर पढ़ाई करती थी? स्कूल का कितना सहयोग रहा? इसके पीछे स्कूल का भी बहुत सहयोग रहा और मैंने घर पे भी बहुत मेहनत की है। 3-4 घंटे पढ़ाई की है रेगुलर, और स्कूल में भी सर मोटिवेट करते रहते थे कि पढ़ाई करो, आगे कुछ करना है। मोबाइल वगैरह देखती थी, टीवी वगैरह? हाँ सर, देखते थे। अच्छा, यहाँ अतिरिक्त क्लासेस लगते थे? हाँ, लगते थे। माता पिता क्या करते हैं, उनके बारे में बताइए। माता जी हाउस वाइफ है और पिताजी किसान हैं। डेली 6-7 घंटे पढ़ते थे। फिर डाउट होता तो टीचर से पूछते थे। स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया। नहीं, कोचिंग हमने कुछ नहीं किया, सब स्कूल की वजह से हुआ है। सर बस यही संदेश है कि अपने टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करें और पेरेंट्स की बात माने। तो पापा फार्मासिस्ट हैं, हम मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। और हम लोग बरियारपुर बघौरा से बिलोंग करते हैं। सर आगे का उद्देश्य डॉक्टर बनना है। सर बस यही एक बार और बोलना चाहेंगे, अपने टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करें और अपना जो टीचर्स पढ़ाएं उसी को जाके घर पे रिवीजन करें और घर पे अपना थोड़ा सा और टाइम दे की पढ़ाई करने के लिए एक्स्ट्रा। मेरा नाम अर्पिता है। मैं बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज सेजपुर बिलोला बाजार सीतापुर की छात्रा हूँ और मैं अपनी क्लास की 10th में मैं सुपर 30 क्लास में पढ़ती हूँ। और मेरी जो सफलता है उसका श्रेय मेरे टीचर्स, मेरे और पेरेंट्स को जाता है। मेरी सफलता में सबसे बड़ा हाथ मेरे टीचर्स का है। मेरे टीचर्स ने जो मुझे पढ़ाया, मैंने उन आदर्शों को फॉलो किया और जो अच्छे से पढ़ाया जाता था उसको मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन किया। तो इस कारण से मेरी यूपी में 3य रैंक आई है। क्या बनना चाहती है भविष्य में तो अरे मतलब नॉट येट कंफर्म? हाँ, कंफर्म तो है, लेकिन मतलब अभी इतना। अच्छा बताइए, कहाँ किस गांव को रहने बताया? बाबूपुर। बाबूपुर तो काफी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। बिजली आती है? हाँ। कितने घंटे पढ़ते हैं? हम तो फिलहाल यहाँ जितना पढ़ाया जाता था आराम से, मतलब टीचर्स हमारे बोलते थे कि पढ़ो भले ही कम, लेकिन जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ो उतना पूरा कवर कर लो। भले कम पढ़ो लेकिन जो पढ़ाया जाए अच्छे से पूरा कवर करो। ये देखिए, जीत का मूल मंत्र बताया है आज। हाँ, तो लाइट आती थी आपके गाँव में? हाँ, आती थी। कितने घंटे पढ़ती थी? 5-6 घंटे तो आराम से पढ़ना ही 5-6 घंटे पड़ता है। पढ़ती थी। इन्वर्टर था घर में? नहीं था। नहीं। टीवी टीवी नहीं, टीवी है ही नहीं मेरे घर में। स्ट्रीट लाइट लाइट वाली, उससे इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। इमरजेंसी लाइट चली जाती तो इमरजेंसी भी करते हैं। लाइट भी सर, लाइट पिताजी क्या करते हैं आपके? फार्मर है। तो जीत का मतलब जो एक सफलता मिली, इसका श्रेय किसको जा रहा है? टीचर्स और पेरेंट्स को। टीचर्स और पेरेंट्स को। कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और अंडरएस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं जी। और आप कर सकते हैं। एनीथिंग इज नॉट इम्पॉसिबल। अपने माता पिता, टीचर्स सबके सपोर्ट से पढ़ाई ही सब कुछ है। स्कूल के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं और पढ़ाई के लिए, और एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ना चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। कोचिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, मैंने 10th क्लास में रैंक 3 हासिल की है, 97.33, लॉर्ड कृष्णा पब्लिक हाई स्कूल उल्लन। 3rd क्लास में एडमिशन लिया था मैंने इस स्कूल में, तो जब से रेगुलर स्कूल में। तो अपने टीचर पढ़ाना चाहे और माता पिता को। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, सबका सहयोग रहा, सबकी कृपा रही, इसलिए घंटे नहीं गिनता था मैं। जितना काम रहता था उतना पूरा करता था, टीचरों की बात मानता था, बस उसी हिसाब से दिनचर्या। बिल्कुल मतलब ये रहता कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना। और हम मन में वही गोल रहता था कि यूपी बोर्ड में हासिल करनी है रैंक। आपको बता दें कि प्रदेश में चौथा अंक प्राप्त करने वाले ये मानपुर क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद स्कूल के आदिल खान हैं। जी आदिल, क्या नाम है आपका? आदिल खान जी। आप प्रदेश में चौथा अंक प्राप्त किए, कितने नंबर आए हैं? सर आए हैं 583 नंबर। कितने परसेंट है?
97.16%। ये इतने परसेंट नंबर लाए हैं, क्या कैसे पढ़ते थे? सर बाकी जो टीचर बताते थे वही हम फॉलो किए, बाकी तो इधर उधर से ज़्यादा नहीं बनाए। घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घर पर लगभग सर 4 से 5 घंटे हो जाते थे एवरेज स्टडी। अच्छा, और आगे क्या बनना चाहते हैं आप? सर डॉक्टर बनना है। और पिताजी क्या करते हैं? किसान है सर। खेती करके आप पढ़ते हैं, ठीक, पापा पढ़ा रहे हैं, फिर आगे आप क्या सोच रखे हैं? डॉक्टर बनना है सर। अच्छा, और ये जो कितने घंटे यहाँ स्कूल में क्या कितने घंटे पढ़ते थे, क्या करते थे? स्कूल में सर जितना पढ़ाया जाता उतना ही पढ़ते हैं। लाइट वाइट की गांव पे व्यवस्था थी, क्या थी, कैसे? गाँव में तो व्यवस्था है सर, पर रुकती नहीं है ना लाइट ज़्यादा अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र। कितने घंटे पढ़ाई की? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे पढ़ाई की। यस सर। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान है। कितने बीघा खेती है? 6। यही है पिताजी? यस सर। 6 बीघा खेती। नो सर, बस मतलब मम्मी पापा का सपोर्ट मिलता रहता है इसी वजह से। मम्मी पापा का सब क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती यस हो? सर। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हो? सर मम्मी पापा चाहते हैं इसीलिए डॉक्टर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान डेली घर पे 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती हूँ। मेरे पापा पहले भी प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरी 4 बहनें और 1 भाई है, मुझसे बड़ी एक दीदी है जो इस बार 12th में गई है, और मेरी जो 2 बहनें हैं वो छोटी क्लास में, और मेरा भाई है। जी सर, मैं आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र हूँ। मैंने क्लास 10th में 96.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही जब बोर्ड में हम लोग आते हैं तो हमें थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है, पर इस स्ट्रेस को कम करने में मेरे पेरेंट्स और गार्जियंस और हमारे स्कूल के टीचर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंसी से अगर रोज़ 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में, ये मेरा मानना है। जी, सेल्फ़ स्टडी मैंने ज़्यादा की, पर वैसे तो सारे डाउट्स जो हैं और टीचर्स हमारे स्कूल के बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो डाउट्स ऐसे रह नहीं जाते हैं, और जो भी डाउट्स हैं उनको टीचर से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट अगर जैसे कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को रात के टाइम या फिर ऐसे कोई टाइम पे जब टीचर्स बिज़ी हुए तो हम एक यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई बात नहीं है। बट बहुत ज़्यादा योगदान हमारे टीचर्स का ही रहा, क्योंकि उन्होंने हर टाइम हमें मोटिवेट किया ताकि हम किसी भी टाइम प्रेशराइज ना फील करें। कैसा लग रहा है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। तो किसको श्रेय देना चाहेंगे सफलता का? सर पेरेंट्स को, प्रिंसिपल सर को और टीचर स्टाफ को। बनना क्या चाहती है? सर अभी तो मेन फोकस इंटर पे रहेगा, साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करनी है। ये देखो, बहुत सही बात कही कि पहला फोकस तो अब इंटरमीडिएट पे है, डेकोरम मेंटेन करना है। टॉप करना है इंटर में, क्या करना है? टॉप करना है सर। टॉप करना है। कौन सी रैंक लोगे? सर 1। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन लगता है? सर मैथ्स। सबसे ज्यादा खतरनाक टीचर कौन है? क्योंकि जो मतलब कहने का मतलब है, जो डांट दुलार और डांट दोनों मिलता है तभी तो मामला बनता है। हाँ, तो कौन है सर? मनोज विश्वकर्मा सर। मनोज सर डांटते हैं? तो डांट अच्छी है बुरी है? अच्छी है। अच्छी है। तो डांट मिलनी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। जो बच्चे कहते हैं कि नहीं डांट नहीं मिलनी चाहिए, हम पढ़ने आते हैं, हम फीस देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये सोच उनकी गलत, क्योंकि टीचर, एक अच्छा टीचर जो होता है वो कभी आपका मतलब बुरा नहीं चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा कि जिस मुकाम पे हम हैं उससे आप 10 कदम आगे ही बढ़ें। ये जो आपने हासिल किया है मुकाम, इसके पीछे सफलता कहाँ से दिख रही है आपको? क्या लग रहा है, कैसे सफलता? सर इसका श्रेय तो सबसे पहले हम अपने टीचर्स को देना चाहेंगे और अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी को देना चाहेंगे, क्योंकि मैं गांव से नहीं, यहाँ रेंट पे रहती थी रूम पर, और मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षक और टीचर्स को देना चाहूँगी, बड़े सर को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमारी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी के लिए नाइट क्लासेज ज्वाइन करवाई, जिसकी कोई भी फ़ी नहीं पड़ती थी। अच्छा, माता पिता आपके क्या करते हैं? सर पापा का खुद का क्लिनिक है, मम्मी गृहिणी है। अच्छा, उनका क्लिनिक है पिता का और मम्मी गृहिणी है। क्या बनना चाहेंगी बेटा? सर इंजीनियर। कितनी देर पढ़ाई करती थी? कैसे ये मुकाम हासिल किया? यूपी में टॉपर्स की सूची में आना ये बड़ी बात होती ना, कैसे मुकाम हासिल किया? सर वही 6-7 घंटे की पढ़ाई करते थे, और यहाँ 5:30 बजे छुट्टी हुई होती थी। आइए उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या कुछ बनना चाहती हैं और क्या कुछ जरूरी बातें बताना चाहेंगी जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या जरूरी टिप्स देना चाहेंगी। तो क्या पिता क्या करते हैं आपके? हमारे पापा फार्मर हैं। शगुन क्या बनना चाहती है? हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहती है? हाँ। शिक्षक बनना चाहती है? हाँ। अच्छा, टीचर क्यों बनना चाहती है?
क्योंकि हमें लगता है कि सभी पोस्ट से बड़ी पोस्ट होती है टीचर की, तो हम टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा, टीचर बनना चाहते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? हम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते थे। 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते थे। क्या वो देना चाहेंगी, किसको श्रेय देना चाहेंगी अपनी सफलता का? हम अपनी सफलता का श्रेय हमारे मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम, सभी टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। फार्मर है। तो सब किसान के बेटे ही लगातार कमाल कर रहे हैं। और फिर आप जो समझिए, हम यहाँ सुपर 30 क्लास की छात्रा हैं, तो हम फ्री में पढ़ते थे यहाँ। तो सुपर 30 का ये क्या कॉन्सेप्ट विद्यालय परिवार ने चलाया, क्या बताएंगे इसके? सुपर 30 में हमारी 9th से इंटर कोई फीस नहीं पड़ती है, और हमारे सारे टीचर्स हमें अच्छे से, कम बच्चे होते हैं उस क्लास में 30 बच्चे, तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। हमारे टीचर्स अच्छे से हमें मोटिवेट करते थे, हर एक स्टेप पर हमें बताते कि कहाँ गलती हुई है, क्या सुधार करना है। तो आई थिंक तो इसीलिए हमारे साथ। आप भी 10th रैंक हासिल किए हैं, क्या नाम है आपको, तो बधाई। हंस वर्मा। हंस जी, आपके परिवार में कौन कौन है? सर मम्मी है, पापा हैं और दादा दादी। क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो सभी किसान ही हैं, जहाँ तक देख रहा हूँ ये मेधावी। तो ये उपजाऊ कृषि के क्षेत्र में है या फिर इस तरीके से मेधावियों के क्षेत्र में उपजाऊ कैसे हो रही? सर अब जैसे कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और सर मेरी बुआ जो हैं वो उन्होंने मेरे साथ रहकर मेरा साथ बहुत दिया। उस रात में जगाती मुझे पढ़ने के लिए, और सर मेरे टीचर्स उन्होंने भी मेरा साथ बहुत दिया, और सर मैनेजर सर ने भी बहुत साथ दिया है। कितनी देर पढ़ते थे? सर 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। तो ये बताइए क्या बनना चाहेंगे? सर कंप्यूटर इंजीनियर। अच्छा, इसके पीछे सफलता का मूल मंत्र क्या रहा, ये जानना चाहेंगे। और आपका जो कॉलेज है वो आपको कैसे कितनी मदद करता है, कैसे कैसे मदद करता है? सर सबसे पहले इसका सारा जो श्रेय है मैं अपने मैनेजर सर को देना चाहूँगी। उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए जो भी किया वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने नाइट क्लासेस जो चलवाई बिना फीस के, बाकी उन्होंने हमारी जो शिक्षा है उसका पूर्ण ध्यान रखा कि हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने पाए। तो सर मैं सर का सबसे पहले बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी। फिर मेरे माता पिता, क्योंकि मैं भी यहाँ पर रेंट पे रहती हूँ, मेरे जो पिताजी हैं वो किसान हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। रेंट पर रह कर के पढ़ाई की आपने? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कितनी खेती बाड़ी है आपके पास? ये मैं नहीं जानती, मैं खेत के बारे में इतना, मैं खेत का भी जाती नहीं हूँ तो इतना मुझे पता नहीं है। तो पिता आपका खर्च वाहन कर पाते थे? कॉलेज से भी मदद मिलती थी? कॉलेज से भी बहुत मदद मिली है, बहुत ज़्यादा। सर ने बहुत मदद की है हम लोगों की। अच्छा, क्या बनना है आपको, क्या सपना है? मैंने सोचा था मैम बैंकिंग की तैयारी करना चाहती हूँ। सर अब मेहनत की है और टीचरों ने भी बहुत सारी मेहनत की है, स्कूल का सपोर्ट मिला है और घर का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। भैया भी मेरे वक्त मतलब पढ़ने के लिए वो करते थे, प्रेरित करते थे कि मतलब बिटिया फ़ोन ना देखना और पढ़ लेना। और सर मतलब आजकल के बच्चे जो हैं मतलब ज़्यादा फ़ोन से वो लगाव रखते हैं। फ़ोन को मतलब यूज़ तो सभी करते हैं लेकिन थोड़ा लिमिट में करना चाहिए, और अपनी पढ़ाई वाली चीज़ें ज़्यादा देखनी चाहिए फ़ोन में। और फ़ोन तो एक वो है, मैकेनिकल चीज़ है, तो उसको मतलब वो हमारी लाइफ के लिए अच्छा भी है और ख़राब भी है। आपने कब से मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया? नहीं सर, हम तो रोज करते हैं और झूठ नहीं बोलेंगे, और जब पेपर थे तब भी किया है। पढ़ाई के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए भी किया है, और फोन वैसे एंटरटेनमेंट के लिए भी किया है। थोड़ा वो स्ट्रेस होता है तो कुछ और भी देख लेते हैं, लेकिन लिमिट में किया है। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सर अब घंटे पढ़ाई तो नहीं करते थे, लेकिन जितना पढ़ते थे उतना मतलब हमको याद हो जाता था। इतना पढ़ते थे कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई कंफ्यूजन ना? हाँ, जो टॉपिक। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी किसान है मेरे। पिताजी किसान। किसान है। तो देखिए, पिताजी किसान है, जो बच्ची है उसने टॉप किया है। तो आज हम टॉपर की जुबान ही जानते हैं कि क्या संघर्ष रहा, क्या कहानी रही, कितनी मेहनत रही। सुना है 12-12, 10-10 घंटे आप पढ़ लेती थी, कैसे हो पाता था? जी सर, हम 9 to 10 आवर्स पढ़ते थे। अच्छा, 9 से 10 घंटे। जी सर, और जैसे 4 बजे हम लोग कॉलेज से आ जाते थे, फिर उसके बाद 2 आवर्स के लिए रेस्ट करते थे, फिर उसके बाद पढ़ते थे 11 बजे तक। शिखा, पिताजी किसान है? जी सर। कितने बीघा खेती है? सर 8 बीघा। 8 बीघा मात्र खेती है? जी। देखिए, 8 बीघा खेती है, और 8 बीघा खेती में पढ़ के पिता ने मेहनत की। और पढ़ के कैसे पढ़ती थी, किस गांव रहती हैं? सर हम बिलौली बाजार में। बिलौली बाजार में लाइट वाइट आती थी वहाँ पर? जी, लाइट आती थी। लाइट आती थी। इन्वर्टर लगा है घर पे? नहीं, इन्वर्टर नहीं लगा है। तो फिर कैसे पढ़ती थी, क्योंकि 9 घंटे 10 घंटे बिना इन्वर्टर के पढ़ पाना? सोलर था पैनल, उसे भी लाइट चलती रहती थी। सोलर पैनल। जी। ठीक है। किसको आदर्श मानती हैं? सर मैं अपने विद्यालय और विद्यालय के सभी टीचर्स, अपने प्रबंधक सर और हमारे पेरेंट्स
भाई बहन सभी को। मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई की थी और हमारे टीचरों का बहुत सपोर्ट था, हमारे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। जी, हम 18 घंटे पढ़ते थे रेगुलर। मेरे परिवार का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहा था। मैं रेगुलर स्कूल आती थी, मेरे मतलब पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते थे। रेगुलर स्कूल जाते हैं और लगातार मेहनत करते थे। मेरी माँ कुछ भी घर पे मतलब काम वगैरह नहीं कराती थी, यही मतलब सपोर्ट करती थी कि मतलब पढ़ाई करो। जितने भी सर लोग हैं सबको बहुत मेहनत की थी, पेरेंट्स को भी सबके मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ अपने पढ़ाई से आगे बढ़ने। कैसा लग रहा है जब आपको लगा कि यूपी में आप 6 रैंक लेके आई हैं? क्या तैयारी थी आपकी? आपको लग रहा था कि आप टॉपर्स की सूची में स्थान बनाएंगी? तो जी बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हो रही है। ऐसा मतलब था नहीं कि हाँ आ जाएगा, लेकिन ये था कि पूरा किया पेपर तो आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई स्थान आ जाएगा। और तो बहुत मतलब हार्डवर्क किया है, रोज़ मतलब डेली का वही पढ़ा है 4 से 5 घंटे, मतलब अच्छे से पढ़ा है और आज ऐसा मतलब स्थान आ गया है। बहुत बहुत खुशी हो रही है बहुत। अच्छा, कितनी दूर आपको पढ़ाई करने के लिए जाना रहता था डेली और काहे से जाती थी आप? सो मैं बाइक से आते थे अपने भाई के साथ, और मेरा जो घर है वो मेरे स्कूल से 20 किलोमीटर पे है कुछ। 20 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती थी? यस सर। कैसा है स्कूल का माहौल? क्या नाम है स्कूल का? सो जी स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। मेरे स्कूल का नाम बाबूराम फ़कीर देवी इंटर कॉलेज है और स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। सारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे कितने भी डाउट होते हैं वो अच्छे से एकदम सॉल्व कराते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और हर एक डाउट को अच्छे से सॉल्व भी कराते हैं, तो बहुत मतलब कंफर्टेबल फील होता है स्कूल में। यूपी बोर्ड की टॉपर्स में 6ठा स्थान अर्पित किया है जो उन्होंने हासिल किया है, वो हमारे साथ मानसी पोरवाल मौजूद हैं। और ख़ास बात ये है कि हाई स्कूल में भी आपका 6ठा स्थान आया था उत्तर प्रदेश में। तो जैसे लग रहा है ये स्थान आपने बिल्कुल कि मुझे प्राप्त ही करना है, आगे नहीं बढ़ना था इसके। मैंने हाई स्कूल में जब किया था तो बहुत खुश थे, इस बार जब किया तो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। मतलब खुशी मेरी चरम सीमा पर है और मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी मैं टॉप करूँगी, बट भगवान की देन है, फिर से किया। मैं बहुत खुश हूँ। तो कैसे तय किया, कैसे लगा आपको, क्या कैसे पढ़ाई करती थी, लोगों के लिए बताइए। क्या आपका मूल मंत्र था? चूँकि आप हाई स्कूल में भी 6ठा स्थान यूपी में प्राप्त की थी, इंटर में भी 6ठा स्थान आया है, तो उसके लिए कुछ आपने तय किया होगा, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, नियमित पढ़ाई करनी है। जी सर, स्कूल से जाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने थे, उसके बाद 5 घंटे पढ़ाई करते थे कंटिन्यू। उसके बाद अपना सोना था, सुबह क्योंकि जल्दी उठना भी होता था स्कूल के लिए। और मतलब मेरा ऐसे पढ़ते थे कि ये नहीं कि मुझे नंबर लाने हैं या नंबरों के लिए पढ़ते थे। हम फल की चिंता नहीं करते, कर्म करते रहो, फल तो अच्छा आना ही आना है, क्योंकि कर्म जब अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा आएगा। मैं रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ती थी रेगुलर जी। और सब कुछ टाइम से पढ़ती। कोचिंग का तो ऐसे थोड़ा बहुत रहता था। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी और मेरे जो सर हैं वहाँ पे जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे। वैसे मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, पढ़ती। मुझे आगे चल के इंजीनियर बनना है। जी मतलब उम्मीद तो नहीं था, बट मैंने पूरी मेहनत की थी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में नाम आए। फर्स्ट की उम्मीद तो नहीं की थी मैंने, बट कोशिश यही थी कि फर्स्ट ही आना है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। पिछली बार मेरा भाई 1 नंबर से चूक गया था, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मेरा आए डिस्ट्रिक्ट में नाम। और मेरी पढ़ाई में सबने, मतलब स्कूल वालों ने, पेरेंट्स ने, सबने बहुत हेल्प की। लेकिन एक होता है ना पीछे बैक, वो मेरा भाई था, वही मेरे को पढ़ाता भी था। ऑनलाइन स्टडी मैं करती थी, बट आपको गाइडेंस देना, आपको ये बताना कि आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ये सब मेरा भाई मेरे को बताता था। मतलब पढ़ना जब हम पढ़ते तो वो खुद बैठा रहता था। मेरा मॉक टेस्ट, एग्ज़ाम जो भी होता है, मॉक्स वो वगैरह सब वही देखता था, वही करवाता था, वही मेरे को प्लेटफॉर्म ढूंढ के देता कि इससे पढ़ो, ये करो, सब कुछ वही बताता था ज़्यादातर। तो ज़्यादातर क्रेडिट मैं उसी को देना चाहूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने जिला टॉप करा है, क्योंकि हमेशा से इच्छा थी कि मैं कुछ जिला टॉप करूं। कि स्कूल में पहली बार फर्स्ट आना था मुझे, आज मैं पहली बार स्कूल में फर्स्ट आई हूँ, सेकंड थर्ड पोजीशन से। तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। मैंने स्कूल से जाते ही पढ़ाई करना, जब
अभी छुट्टी पड़ी थी बोर्ड के लिए, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। उस दिन मैं एक कमरे में बंद रह के पूरे दिन पढ़ाई करती थी, ऐसे ही रूटीन चलता था। टीचर का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर जिन्होंने भी हमें पढ़ाया, और भी जो टीचर जिन्होंने नहीं पढ़ाया उनने भी बहुत सपोर्ट करा है हमें। जी, हमारे स्कूल के अध्यापक थे ध्रुव सर जी और अशोक कुमार, और एक सर और थे शशांक पांडे। ये लोग ने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया और मेरे माता पिता ने मुझे साहस दिया कि अच्छे से पढ़ो, आगे चल के कुछ बन जाओ। इस कारण मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा और मैंने पढ़ाई किया और आज मेरा रिजल्ट मेरे सामने है। जी, अभी तो कुछ सोचा नहीं है और पीसीएम से इंटर करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जी, राजकीय हाई स्कूल बंठियों में पढ़ते थे और एक कोचिंग जाते थे विपिन सर जी के पास। यूपी के अलग अलग जिलों से आई इन कहानियों में एक बात साफ है, किसी के पास साधन कम थे, किसी के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन सबके पास था सपना, मेहनत और कुछ कर दिखाने का जज्बा। इस बार यूपी बोर्ड के नतीजों में बेटियों का दबदबा रहा और बड़ी संख्या में किसान और सामान्य परिवारों के बच्चों ने टॉप कर यह साबित कर दिया कि सफलता किसी की मोहताज नहीं, बस हौसले और मेहनत की पहचान होती है। यूपी के इन टॉपर्स की सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।